पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं, या तो नौकरी कीजिए या तो बिजनेस कीजिए। आज के समय में पैसा कौन कमाता है? पहला, जो एजुकेटेड हो, जिसने अगर बहुत अच्छी एजुकेशन ली है वो पैसा कमाता है। मैं बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग। समय है आपके पास, जाओ पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, आईएएस बन जाओ, तुम आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ। मैं बोलता हूं आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी ऑप्शन है। पर अपने दिमाग पे जोर लगाओ, क्या अब चाह के भी वापस पलट के पढ़ाई करके क्या हम अपनी एजुकेशन को उस स्तर पे पहुंचा के अच्छा पैसा कमाने लायक हो सकते हैं? अगर हो सकते हो तो मैं बोलता हूं अभी जाओ, जाके काम करो, और नहीं हो सकते तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये काम आपके लायक है। दूसरा, पैसा वो कमा सकता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का मतलब, अगर परमात्मा ने आपकी आवाज बहुत अच्छी सुरीली दी है तो आप वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना शुरू करो, कुछ दिन के बाद आप 100% वायरल हो जाओगे। आपकी आवाज को बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े जो लेवल्स हैं, वो आपको साइन कर लेंगे और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपकी आवाज सुरीली है। अब एक बार सोच के देखो, क्या परमात्मा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमारे अंदर कुछ दिया है? वी आर द सिंपल पीपल्स, राइट? तो दूसरा ऑप्शन भी पैसा कमाने का लाइक है। अब तीसरा एक और रास्ता है, और अगर ये भी है तो मैं बोलता हूं मत करना डायरेक्ट सेलिंग, सोचना भी मत, अब वही करो। अगर हमारे बाप दादाओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती तो पैसे से पैसे बनाना सबसे आसान काम है, मेहनत नहीं लगता है। फिर वो बैग उठा के घर घर जाना, लोगों को समझाना, ये क्यों करना? इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप, अपनी नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में लोग कीड़े के जैसा प्रोडक्ट खाते हैं, आप बेच के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर सोचो, क्या हमारे बाप दादाओं के पास इतने पैसे हैं कि हम 2-4 करोड़ की फैक्ट्री लगा के अपना नया बिजनेस बिल्ड कर सके? मत करो डायरेक्ट सेलिंग। जब तक दिल और दिमाग एक होकर नहीं बोलता नहीं इंडस्ट्री हमारे काम की है, फिर मत करो। पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं मेरे दोस्त, या तो नौकरी करना पड़ेगा या तो धंधा करना पड़ेगा। नौकरी में क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आज मार्केट में हालत ऐसी है, बड़े बड़े बीएड किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग 4th ग्रेड गैंगमैन की बहाली में भर्ती में अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं। मेरे दोस्त, एम्प्लॉयमेंट रेशियो इस देश का कितना है? 27%। हर साल मात्र 1 करोड़ से ज्यादा लोग अगर ग्रेजुएट होकर मार्केट में आ रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, तो 27 लाख लोगों के लिए रोजगार है। 27% का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। वो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिला दिया जाए तब। छोटे छोटे उद्योगों को अगर हम थोड़ा शामिल कर लेते हैं, जिसमें 1-2-5 लोगों की नौकरी के चांसेस होते हैं, एमएसएमई लघु उद्योग, कुटीर लघु उद्योग की अगर हम बात करते हैं, 3% और ऐड हो जाता है, यानी 30 लाख। हर साल 70 लाख लोग मार्केट में इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मौका नहीं है। आप मुझे बताइए, जितने लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, क्या सारे नालायक हैं? 5-10% को मैं मान सकता हूँ चीटिंग उटिंग करके पास हुए होंगे, लेकिन क्या बाकी सारे नालायक हैं? उनको नौकरी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी है। आया ना? आपको क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री बार बार स्टेज से लाके स्वरोजगार की बातें क्यों कर रहे हैं? स्वरोजगार योजनाएं क्यों चलाई जा रही है? परियोजना क्यों चलाई जा रही है? क्यों बताई जा रही है? सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सरकार को भी पता है कि हम चाह के भी 100% एजुकेटेड लोगों के लिए नौकरी का प्रबंध कर ही नहीं सकते। नौकरी के चांसेस कितने लोगों के पास हैं? ओनली 30%। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आपके नौकरी मिलने के चांसेस बहुत कम। और इसका अगर नमूना जानना हो तो जाके देखो, अगर 10,000 लोगों की बहाली आती है तो केवल फॉर्म 20 लाख भरे जा रहे हैं उसमें। लेकिन अगर आप वहां भी अनकम्पिटेबल हैं तो सोचिए फिर हम क्या करेंगे अपने जीवन में। कई ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे ऑलरेडी। कितने लोग हैं? हाँ, ऑलरेडी नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, राइट? एक बार ना दिल पे हाथ रख के सच बोलना, क्या आपको लगता है कि आपकी जो क्षमता है या जो आपकी मेहनत उस अनुसार आपको तनख्वाह मिलता है, या जो तनख्वाह आपको मिलता है उस तनख्वाह से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? दिल से बताना, क्या लग रहा है जितनी आप मेहनत करते हैं या जो तनख्वाह, जो वेतन आपको मिलता है, उस वेतन से आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो वेतन आपको मिल रहा है अभी के समय में, उस वेतन से आप अपने बच्चों को वही एजुकेशन दे पा रहे हैं जो आप देना चाहते हैं? आप उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं जो ट्रीटमेंट आप अपने बच्चों का कराना चाहते हैं ओरिजिनल? क्या आप वही डेस्टिनेशन पे अपने बच्चों परिवार को घुमाने जा रहे हैं जहां पे आपका शौक था, जहां पे आपके सपने थे घुमाने के, जा पा रहे हैं आप? इसका मतलब सोचने की जरूरत है, क्या करें हम? और अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब हम आंख होते हुए भी अंधे लोग हैं। क्या करें? दूसरा ऑप्शन एक और है, बिजनेस करो। लेकिन मैंने बताया बिजनेस में क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए, टैलेंट चाहिए, मार्केट की कंपटीशन को आपको बीट करना पड़ेगा। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब सोच के बताइए हम किस कैटेगरी में फॉल डाउन कर रहे हैं? मेरे दोस्त, जिस क्वालिटी ऑफ पीपल को डायरेक्ट सेलिंग में डील किया जाता है ना, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है। वी आर द बंच ऑफ अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड। हम कौन है? जो अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड है। नौकरी में ट्राई किया, नहीं मिला, पढ़ाई में ट्राई कर रहे थे, नहीं कर पाए, यस या नो? और ऐसे लोगों के लिए मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को अगर जीवन में बदलाव करना है, ऐसे लोगों को अगर सपने देखना है, तो सोचने की जरूरत है। सोच के देखो ऑप्शन क्या है। मैं बोलता हूँ अगर है तो जाओ, मत करो डायरेक्ट सेलिंग। आज फैसला लो बैठ के, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर आपको लगता है
या बाहर इससे बेटर कुछ कर सकते हो तो मत करो, वो करो जो आपके मन में है। मैं बोलता हूँ, खुद बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी के साथ। जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता है, और आपकी करियर तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी। कोई नहीं बना सकता आपकी करियर, जबरदस्ती आप टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो एक बार सोचिए क्या करें। अपने अपने परिवार के सपनों के साथ हमें समझौता कर लेना चाहिए। जो सपने मेरे बाल बच्चे माँ बाप देखते हैं उन सपनों को मार देना चाहिए। मेरी यही औकात है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, जीना है तो जियो मेरे साथ। क्या ये करना चाहिए? क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? ध्यान से समझिए, सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, और जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही आपको सफल बना सकता है, और हमारे जैसे लोगों के लिए इस दुनिया के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे सपनों को पूरा कर सके। आया ना? इस धरती पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हुए जो एग्जाम्पल हैं, जब तक उनकी जिंदगी में प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला था रोड पे घूमते थे। जिस दिन अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सितारों पे पहुंच गए।